जिन जिन पॉइंट पर आज मैं बात करने वाली हूं, मुझे लगता है यही तो देशद्रोह की निशानियां हैं। ऐसी बातें करने वाला ही देशद्रोही कहा जाता है। लेकिन अफसोस, सरकार के कानों तक क्या ये खबर नहीं पहुंच रही है? क्या सरकार हमारी अंधी बहरी हो गई है? उम्मीदें हमें बहुत हैं सरकार से कि हमारी सरकार अपने देश पर कलंक का टीका नहीं लगाएगी और सीमा हैदर को एक न एक दिन डिपोर्ट जरूर। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज मैं बात करने वाली हूँ एपी सिंह जी के बारे में, जिन्होंने सीमा हैदर को भारत में पैर जमाने के लिए या यूं कहिए रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आज हम सुनेंगे उन्हीं के मुंह से कुछ ऐसी बातें जो कहीं से भी मेरे तो गले नहीं उतर रही। आप लोग सुनिएगा, उन्हीं की ज़बानी सुनाऊंगी, क्लिप लगाऊंगी। हालांकि यूट्यूब आजकल बहुत ही सख्त हो गया है और लगातार येलो डॉलर आ रहा है मेरे चैनल पर, तो मुझे लगता है कहीं स्ट्राइक वगैरह ना आ जाए या रिपोर्ट ना, मतलब किसी तरह की दिक्कत ना हो जाए। फिर भी मैं लगाऊंगी कुछ क्लिप बीच बीच में। आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना, किस तरह सीमा हैदर को भारत में रखने के लिए इन्होंने क्या क्या कहा है और अब तक ये क्या क्या कर रहे हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि एपी सिंह जी बहुत जोर देते हैं कि बेस्ट कस्टोडियन ऑफ मदर। मैं भी मानती हूँ, हमारा कानून भी मानता है ये चीज़, और इसी बात पर ये जोर देते हैं कि गुलाम हैदर के बच्चे वापस। लेकिन कानून में ये भी है कि अगर माँ बदचलन हो, आवारा हो, बीमार हो, पागल हो, अय्याश हो, तो फिर बच्चों का हक उसके पिता को दिया जाता है। ये बात ये नहीं बताते, ये केवल यही कहते हैं कि हमारे कानून में बेस्ट कस्टोडियन ऑफ मदर। तो देखते हैं किसका पलड़ा भारी होता है। फिलहाल इस मामले में मोमिन सर जैसा कहते हैं, मुझे वही सच लग रहा है। लेकिन कब बच्चे गुलाम हैदर को मिलेंगे, इस पर प्रश्न चिन्ह है। किस कदर सीमा इनके दिलो दिमाग पर हावी है, बहन है, क्या है, मैं नहीं कुछ कहूँगी इस बारे में। भाई बहन बना लो और उसकी आड़ में कोई भी रिश्ता करते हो। अभी यूट्यूब पर ही आप लोग देखिए, भाई बहन की कंट्रोवर्सी, नेहा और सचिन लप्पू, उसकी भी यही भाई बहन का रिश्ता था और कितनी गंद मचाया दोनों ने। भाई बहन के रिश्तों की आड़ में हमने गंदा खेल बहुत सुना है। दुनिया में जो गंदे लोग होते हैं ना, इन पवित्र रिश्तों को बदनाम करते हैं। एक शब्द पर ये बहुत जोर देते हैं, वायलेट शब्द इन्होंने इस वीडियो में कई बार यूज किया, और वो वायलेट शब्द इन्होंने यूज किया कि सीमा वायलेट वीजा पासपोर्ट के द्वारा नेपाल के रास्ते भारत में आई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये भगोड़ी भी अपने वीडियो के माध्यम से पाकिस्तान वाली महिलाओं को बुलाती है भारत। अभी बादल इसी से इंस्पायर होकर पाकिस्तान पहुंच गया है अवैध तरीके से, और वही काम एपी सिंह जी कर रहे हैं। पाकिस्तान से वीजा पासपोर्ट लेकर शारजाह दुबई होते हुए नेपाल आ जाओ और भारत में एंटर कर जाओ। वैलिड पासपोर्ट वीजा, मैं कोट कर रहा हूं, वैलिड पासपोर्ट वीजा लेकर शारजाह से काठमांडू से वहां से। ये देशद्रोह नहीं तो और क्या है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। फिर देशद्रोह की संज्ञा हम किसको दें? कौन सा ऐसा शब्द है कि जिसे हम देशद्रोह माने? कौन सा ऐसा काम है जिसे हम देशद्रोह माने? क्या किसी को हम मार डालें या कहीं बम ब्लास्ट कर दें, वही देशद्रोह होता है? क्या अपने देश में अवैध एंट्री के लिए किसी को सपोर्ट करना देशद्रोह नहीं है? आइए आगे सुनते हैं इन्होंने क्या कहा। पहली बार जब सीमा आई, सचिन को कितना ये जिम्मेदार बताते हैं कि बच्चों के लिए वो अपनी जान निछावर कर सकता है।
हालांकि बच्चे गुलाम हैदर के हैं, मुझे लगता है इसको इतनी कसक नहीं होनी चाहिए उन बच्चों के लिए। लेकिन एपी सिंह जी का कहना है कि सचिन का कहना है कि तुम बच्चों को लेकर आओ, मैं आधी रोटी खाऊंगा, एक एक टुकड़ा बच्चों को दूंगा, मैं कपड़े नहीं पहनूंगा, बच्चों को कपड़े पहनाऊंगा, बच्चों पर आंच नहीं आने दूंगा। अगर मैं एक रोटी खाऊंगा तो चार टुकड़े पहले बच्चे खाएंगे, उसके बाद मैं कुछ खाऊंगा। इतना दमदार है सचिन, इतना मेहनत कश इंसान है, इतनी पीड़ा है सचिन को बच्चों के लिए, तो फिर गुलाम हैदर को क्यों इग्नोर करते हो? उसने तो पैदा किया है ना उन बच्चों को, बच्चों का असली वारिस तो गुलाम हैदर है ना। इसी वीडियो में यहीं पर ये कहते हैं कि सीमा आई तो उसने कहा यहीं से हम भारत चलते हैं। मतलब जब पहली बार आई सीमा तो उसने कहा हम यहीं से भारत चलते हैं। तो सचिन ने कहा, देखिए सचिन इतना दिमागदार नहीं है, आप लोग भी देखते हैं कि कितना दिमागदार सचिन है। सारा कुछ खेल इन्हीं का किया धरा हुआ है और उस पर ये इतनी तगड़ी वाली मुहर लगाते हैं अपनी ही बातों पर कि ऐसा सचिन कह रहा, ऐसा सीमा का कहना है, कुछ किसी का नहीं कहना है, सब कुछ इन्हीं का कहना है। इनका कहना है कि सीमा ने कहा यही नेपाल से ही हम भारत चलते हैं। तो फिर उसने कहा, लप्पू ने कहा कि बच्चे, तो इसने कहा सीमा ने हम बच्चे छोड़ देंगे। उसने कहा चले हम भारत यहीं से, तो उसने कहा नहीं 4 बच्चे हैं, उनका क्या होगा, तो छोड़ देते हैं उन्हें। ये है बेस्ट कस्टोडियन बच्चों की, ये है बेस्ट मदर इनकी निगाह में। अपनी अय्याशी के लिए, इस लप्पू के लिए बच्चे छोड़ने के लिए तैयार थी, उसको ये एपी सिंह जी बेस्ट मदर मानते हैं। इनका कहना है वो जान देने के लिए तैयार। तो फिर अगर सचिन के दिमाग में भी आ जाता कि बच्चे छोड़ दो और चली आओ, तब क्या कहते हैं आप इसको? इसने तो वैसे ही छोड़ दिया, मान लीजिए इसने छोड़ दिया था बच्चों को। जब इसने सचिन ने कहा कि बच्चे, फिर तो इसने कहा बच्चों को छोड़ देंगे। न्यूज चैनल पर इसने गुलाम हैदर से भी कहा कि मैं बच्चे तुम्हें दे दूंगी। कैसे आप मानते हैं इसको बेस्ट मदर? शेम ऑन, शेम ऑन। बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने में बहुत बड़ा आपका हाथ है। सीमा कितनी काबिल है हम सब जानते हैं, उसको केवल लटके झटके ही दिखाने आते हैं। सब कुछ एक एक चीज आप उसके दिमाग में डालते हैं, सब कुछ किया धरा आपका है। चाहे राष्ट्रपति जी के यहाँ याचिका दायर करना हो, या उसकी अवैध शादी कराना हो, या उसका आधार कार्ड बनवाना हो, बच्चों के एडमिशन की झूठी खबर फैलाना हो, मतलब कोई सीमा है झूठ की कि नहीं है? कानून की इतनी धज्जियां उड़ाई गई हैं इस सीमा हैदर केस में। आप लोगों ने भी देखा है, हर झूठ, हर बात झूठ, हर बात झूठ। इसको जब मार पड़ी थी तो यही आए थे बताने कि नहीं वो खिड़की टूटी नहीं है, वहां पर एसी लगना है। अरे कितना झूठ बोलेंगे आप, कितना झूठ बोलेंगे? इनकी नजर में बेस्ट मदर ये भगोड़ी सीमा हैदर है, जिसने कहा कि बच्चों को छोड़ देंगे। क्यों कहा उसने ऐसा? आखिर इसको अपनी अय्याशी प्यारी थी ना, इसको अपने शौक पूरे करने थे ना। आपने उसके दिमाग में डाला कि बच्चों को लेकर आओ, बच्चों को लेकर आओ, तभी तुमको यहाँ रहने दिया जाएगा, नहीं रहने ही नहीं दिया जाएगा। आप इस पर बात क्यों नहीं करते हैं? मैं कहती हूँ कोई पत्रकार वहां जाता है, इस पर सवाल क्यों नहीं उठाता है कि हमारा CAA जो है उसके तहत सीमा कहां पर फिट बैठती है, कहां सीमा फिट बैठती है? अगर CAA के तहत सीमा कल को निकाल दी गई तब आप क्या करेंगे? हर बात सीमा से बुलवाई जाती है और ये आज भी कहते हैं कि सीमा भी उसके ऊपर निगरानी है, चीजें प्रोसेस में है, चल रही हैं। लेकिन अगर सीमा कहीं से भी दोषी पाई जाती तो मैं कहता हूं इसे सजा मिलनी चाहिए। वाह एपी सिंह जी वाह,
क्या गेम खेला है आपने। कहीं से भी आपने अपने आप को इसमें दोषी नहीं दिखाया है कि आप हैं इसके दोषी। मान गए आपके दिमाग को। आप शातिर ही नहीं, कहा जाता है ना घाघ, जिसको घाघ बोला जाता है। और यही कारण है शातिरपना और घाघपना जो है ना इनके अंदर, इसीलिए इस केस में इतनी देर लग रही है। निर्भया तो हमारे देश की बेटी थी। और हाँ, इन्होंने एक बात ये भी कहा इसी वीडियो में, इसी इंटरव्यू में, कि अगर लैला मजनू के जमाने में मैं होता, हीर रांझा के जमाने में मैं होता, तो मैं जो हुआ था उनके साथ होने नहीं देता। इन्होंने बिहार की आरती, जो अररिया की आरती, जो पूरे वर्ल्ड में उस घटना को दिखाया, मतलब उस घटना से पूरा वर्ल्ड आहत हुआ था कि ये हुआ तो क्या हुआ। आरती छोटू लव स्टोरी वाला, जिस लड़के का मर्डर आरती के परिवार वालों ने कर दिया था, उस घटना को ये सही ठहराते हैं, आरती को ये सही मानते हैं। अरे जाइए एपी सिंह जी, क्या समाज को संदेश दे रहे हैं। हमारी आगे आने वाली युवा पीढ़ी को गर्त में आप ढकेल रहे हैं। इन्हीं सब चीजों का असर बादल के ऊपर था, जो वो अवैध तरीके से क्रॉस कर गया। लेकिन सीमा को आप कब तक बचाएंगे, बच नहीं पाएगी। और रहा बादल का सवाल, बादल तो तुरंत से सजा भुगतने लगा, लेकिन सीमा के सितारे कुछ अच्छे थे कि बीच में आप पड़ गए, क्योंकि आपको इसी तरह के केसों में पढ़ने की आदत जो है, बहुत ही घटियापन की ये बातें हैं कि ये देशद्रोह है एक तरह का। जरूरी नहीं हम कहीं बॉम्ब ब्लास्ट कर दें या कुछ इस तरह का काम कर दें वही देशद्रोह होता है। हमारे देश की सीमाओं पर उंगली उठाने वाले कि हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, आ जाओ, पासपोर्ट वीज़ा कहीं से भी वैध वीज़ा पासपोर्ट बनवा लो और नेपाल के रास्ते आ जाओ। मैं इसको देशद्रोह मानती हूँ। दोस्तों, आप लोगों का क्या ख्याल है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।